क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमें फ्यूचर के लिए सही से तैयार कर रहा है या नहीं? क्या ये सिर्फ रोट लर्निंग पर डिपेंड करता है या इसमें कुछ और भी है जिसे हमें समझने की जरूरत है? आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, इसके एडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर इसका इम्पैक्ट। क्या ये सिस्टम सिर्फ एग्जाम्स के लिए है या इसमें कुछ ऐसा है जो रियल वर्ल्ड स्किल्स भी देता है? इस वीडियो में हम करेंगे डीप डाइव इनटू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम डेकेड्स से सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। थ्योरी बेस्ड लर्निंग, हैवी टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स पर पूरी फोकस। सवाल ये है कि क्या ये अप्रोच स्टूडेंट्स को सिर्फ मेमोराइजेशन की तरफ ले जा रही है या उन्हें क्रिटिकल थिंकर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स बना रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज एड्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल नॉलेज तो मिल रही है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल स्किल्स और एप्लीकेशन मिसिंग है? क्या सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ हैं या हमें कुछ और चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। टॉप इंस्टीट्यूशंस जैसे IITs और IIMs ने ग्लोबल लेवल पर काफी नाम कमाया है, लेकिन क्या पूरे इंडिया में एजुकेशन क्वालिटी इतनी हाई है? अनफॉर्चुनेटली, मेजॉरिटी स्कूल्स और कॉलेजेस का करिकुलम आउटडेटेड है और फोकस सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पर रहता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा चैलेंज है प्रेशर। स्टूडेंट्स पर कांस्टेंट प्रेशर रहता है टू स्कोर हाई मार्क्स, क्रैक एंट्रेंस एग्जाम्स और एक परफेक्ट करियर ट्रैक चुनना। इस प्रेशर का इफेक्ट उनकी मेंटल हेल्थ पर साफ दिखाई देता है। हमने देखा है कि कई स्टूडेंट्स एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजरते हैं। ग्रेड्स और कंपटीशन का ये प्रेशर इतनी हाई हो जाती है कि कई बार स्टूडेंट्स बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। क्या एजुकेशन सिस्टम को स्टूडेंट्स की वेलबीइंग के लिए रीथिंक करने की जरूरत है? आज के एम्प्लॉयर्स सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स देखते हैं, लेकिन क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबल स्किल्स दे रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर भी कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे जरूरी स्किल्स में पीछे रह जाते हैं। डिग्रीज मिलना तो आसान है, लेकिन क्या उन डिग्रीज के पीछे जो रियल स्किल्स होनी चाहिए वो स्टूडेंट्स सीख रहे हैं? यही सबसे बड़ी कमी है हमारे सिस्टम की, थ्योरी हैवी एजुकेशन और प्रैक्टिकली जीरो एप्लीकेशन। लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में धीरे धीरे बदलाव भी हो रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जैसी इनिशिएटिव्स ने फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट किया है, जहां स्टूडेंट्स स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे एरियाज पर फोकस कर सकते हैं। अब कुछ स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन एजुकेशन, हाइब्रिड लर्निंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड्स को अपना रहे हैं। क्या ये इनोवेशंस लॉन्ग टर्म में हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदल देंगे? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ओवरहॉल करने की जरूरत है या नहीं, और अगर हाँ, तो किस तरह से? ऑन वन हैंड हमारे पास ग्लोबल रिकॉग्निशन पाने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो आउटडेटेड और इररिलेवेंट करिकुलम के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या ये सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है या इसमें सुधार की गुंजाइश है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन तो देता है, लेकिन रियल वर्ल्ड स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज में लैकिंग है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ग्लोबल लेवल पर compete करें, तो हमें सिर्फ एग्जाम्स और डिग्रीज पर नहीं, बल्कि उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा। अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी ऐसे रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात कर सकें।